यूपी के रामपुर से, जहां फर्जी लेखपाल बनकर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में की ठगी। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के रामपुर से, जहां एक बड़ा मामला थाना सिविल लाइन में फर्जी लेखपाल बनकर निहारिका सक्सेना लोगों के साथ ठगी करते हुए पकड़ी गई। 10 से 15 महिलाओं से फर्जी दस्तावेज देकर स्टाम्प कर ठगी की। सारी महिलाएं थाना सिविल लाइन में इकट्ठी हुई। पुलिस ने आश्वासन दिया कि आप लोग परेशान ना हो, आपको न्याय मिलेगा। थाना सिविल लाइन में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस महिला के खिलाफ आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। इन महिलाओं की दर्द भरी कहानी सुनिए, क्या मामला था पूरा। देखिए रामपुर से मुजम्मिल खान की रिपोर्ट। फैशन इंडिया से किस तरह से एक मामला थाना सिविल लाइन में एक सिक्योरिटी का आया है, किसमें 420 की गई है इस शख्स के साथ में, जिसमें एक महिला ने डीएम साहब के खुद फर्जी सिग्नेचर किए और किस तरह से फ्रॉड इनके साथ में किया है। कितनी महिला यहाँ पर थाने में मौजूद हैं और ये शख्स भी मौजूद है। इसकी सुनते हैं मुँह ज़बानी क्या मामला था पूरा। जी क्या नाम है आपका? विनय कुमार शर्मा। जी विनय कुमार भाई, क्या मामला था? मामला हमारा ये था, क्या कहते हैं, निहारिका सक्सेना जो है क्या कहते हैं मुरादाबाद की रहने वाली है और रामपुर में जो है आती रहती है। उसका मामा वगैरह सब लोग यहाँ पर रहते हैं रामपुर में। और उसने जो है क्या कहते हैं एक फर्जी दस्तावेज़ तैयार करके, जो कि अपने आप को एक लेखपाल बताया कि मैं लेखपाल के पद पर हूँ और मेरा क्या कहते हैं ऐसे ऐसे पैसा आने वाला है लखनऊ से, और उसमें जो है 15 लाख रुपए की रिश्वत जारी है। मामा आप मुझे कुछ पैसों की व्यवस्था करा दो जिससे कि मेरा काम जो है लखनऊ से हो जाए। मैंने मना करने के बावजूद भी मेरे बार बार आती रही, मना करता रहा मैं। फिर उसके बावजूद मैंने थोड़ा बहुत उसका व्यवस्था कर दी गई थी, जो अब पैसे देने के लिए वो मना कर रही है। और उनने चेक एग्रीमेंट वगैरह सारे करके दिए हैं, जो फर्जी तरीके से मतलब गलत है। ये जो मैडम है जो लेखपाल फर्जी लेखपाल बनकर आपको के साथ ठगी की क्या? जी हाँ, ठगी करी है और लेखपाल कुछ नहीं है, इसकी पूरी जानकारी कर ली गई है। इसका पति जो सुनील सक्सेना है वो लेखपाल है, और जो कि एक बर्खास्त चल रहा है। कहाँ पर है वो? गुन्नौर तहसील में, जो बर्खास्त चल रहा है काफ़ी टाइम से। और उसके नाम पर इनने कागज़ बनवा रखे हैं कि मेरे पति की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं जो है उनकी जगह क्या कहते हैं जहांगीरपुर गांव में लेखपाल के पद पर कार्यरत हूँ। कितनी महिलाओं से पैसे लिए? इसने कम से कम 15-16 महिलाओं से पैसे लिए हैं। वो महिला कहाँ है? सब महिलाएं हैं, थाने में हैं। जो निहारिका लेखपाल है फर्जी वो कहाँ है? वो भी है, थाने में है, अंदर बैठी है। थाने में गिरफ्तार कर लिया? जी जी जी। उसका भाई भी गिरफ्तार है, उसका देवर भी गिरफ्तार है। देखें और भी यहाँ पर शख्स हैं यहाँ जो है उस महिला जो लेखपाल फर्जी लेखपाल है थाना सिविल लाइन में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और भी महिला की मुँह ज़बानी सुनते हैं, क्या मामला जी? क्या नाम है आपका? मेरा सर सीमा सक्सेना नाम है जी। ये मेरे पास 3 महीने पहले आई थी निहारिका सक्सेना। मुझसे बोली दीदी कैसी हो? मैंने कहा सही हूँ। और कैसे हुआ? तो बोली 10 साल बाद, आज बहुत दिनों बाद मिले हैं। 10 साल पहले मैं इससे सर मिली थी, उसके बाद में मैं इसे 3 महीने पहले मिली। ये बोली दीदी मेरे पति की किडनी बेकार है और मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, मेरी मदद कर दो। तो मैंने कहा चल अच्छा मैं देखती हूँ, पर मेरे पास तो नहीं, मैं तो खुद ही एक गरीब हूँ और कैसे करके हम लोग खाते हैं। तो बोली किसी से दिलवा दो। मैंने एक सरकारी अस्पताल के हैं रंजीत वाल्मीकि, मैंने उनसे 2 लाख दिलवाए और 2-3 जनों से और दिलवाए। इन्हें कुल मिला के 5 लाख रुपए दिलवा दिए हैं। अब फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद आई, दीदी मेरा बेटा रोक लो। इनका बेटा है 16 साल का। अभी महिला कहाँ है? महिला थाने में है सर। कंप्लेंट कर दी आपने? जी सर। और भी महिला आपके साथ में? हाँ सर, कहाँ है और महिला? सर हम हैंगे सभी लोग थाने में। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनुराधा चौहान है। इन्होंने भी यही हमसे कहा था, हम जवाहरलाल कृष्णा विहार में रहते हैं। इन्होंने यही कहा था कि मेरा पति बीमार है, लेखपाल है चंदौसी तहसील में। और कौन सी महिलाएं हैं? और ये सब महिलाएं हैं। ये है ज्योति सक्सेना। देखें और भी महिलाएं, इनसे भी पूछते हैं। जी क्या नाम है आपका? ज्योति सक्सेना। जी ज्योति सक्सेना, क्या मामला था? ऐसा था, ये हमारे घर में अभी क्या कहते 10 साल बाद हमसे मिली थी। फ़ोन पे इनका संपर्क हुआ हमारे पति का। उसके बाद बोली भैया मुझे 30,000 रुपये की ज़रूरत है, तुम मुझे दिला दो, मेरे पति की किडनी फेल हो चुकी है। हमने कहा क्यों, कहाँ से हम करेंगे इतनी व्यवस्था? तो बोली कहीं से भी कैसे भी करके दिला दो। हमने इन दीदी से पैसे 30,000 रुपये दिला दिए। 30,000 रुपये दिलाने के बाद फिर कहानी हमारी 3.5 लाख पर आ गई। इतनी दूसरी किडनी पड़नी है, वो भी मैंने दिलवा दी इनको। जब मैंने पैसों का अपरोध करा अपने, तो ये मुझ पे इनका पति अपरोध हर चीज़ पे मुझे लगाने लगा। पति कौन है? विक्रम गुप्ता। कहाँ रहती? मुरादाबाद। क्या है? इस टाइम सूर्यनगर। वो नहीं आते हैं। फिर हमने कार्रवाई करी तुरंत ही।
तुरंत ही कार्रवाई करके हम फिर यहाँ पर आए कि हमारे पैसे ऐसे ऐसे नहीं मिल रहे हैं। फिर उसके तो बाद इस महिला ने डीएम साहब के भी फर्जी दस्तावेज कर रखे सब हैं। कुछ दिए, हमें सारे कागज दिए, चेक वगैरह सब कुछ है हमारे पास। हमें इस तरीके से धमका रहा है उसका पति कि आज तुम बंद कराओ, कल हम जमानत करा लेंगे। देखिए किस तरह से इस महिला का पति इन महिला को धमका रहा है और किस तरह से एक आरोप लगा रहा है, किस तरह इस महिला ने फर्जी दस्तावेज डीएम साहब के कराए थे। उसका पति खुद जो है लेखपाल है। मैं मुजम्मिल खान, फास्ट न्यूज़ इंडिया। इंडिया से एक महिला ने किस तरह से काफ़ी महिलाओं को जो है लेखपाल बनकर, फर्जी लेखपाल बनकर और डीएम साहब के फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों के साथ फ्रॉड किया है। कितने महिलाओं के साथ जो है पैसे ठगी की है। एक मामला थाना सिविल लाइन में आया है। किस तरह से ये खुलासा ये पुलिस करेगी। 3 बंदों को गिरफ्तार किया गया है। आइए सुनते हैं इन्हीं महिलाओं की मुँह ज़ुबानी क्या मामला था और किस तरह से महिला परेशान हैं, बिलख रही हैं, रो रही हैं यहाँ, और किस तरह से गुहार थाना सिविल लाइन के अंदर लगा रही हैं। पुलिस पर पूरी आस लगाई पड़ी हुई है। आइए देखते हैं क्या मामला, इनकी मुँह ज़ुबानी सुनते हैं। मैं मुजम्मिल खान, फास्ट न्यूज़ इंडिया। हाँ, मैं मुजम्मिल खान, फास्ट न्यूज़ इंडिया से। आज इस महिला से, निशा महिला है ये, जो मुरादाबाद की रहने वाली हैं, जो फर्जी लेखपाल बनकर लोगों के साथ ठगी करी थी। इनकी सुनते हैं मुँह ज़ुबानी क्या मामला था और क्या हुआ था कि जो पहली बात तो फर्जी लेखपाली नहीं करी थी। इन लोगों ने सबने 15%, 20%, 40% ब्याज पर पैसा दिया था, जिसमें सब लोग ये खाए हुए हैं। केवल एक विनय मामा है जिनका पैसा रियल है, और रवि सक्सेना मामा, वो मुझे रोज़ ब्लैकमेल करते रहे कि आजा तेरा मुकदमा मैं करवा रहा हूँ, सबसे मैं मिल रहा हूँ, नहीं तो मैं उन लोगों की तरफ से हो जाऊँगा। पैसे ले लेके 1.5 लाख रुपये वो मुझसे ले चुके हैं। रवि सक्सेना पत्रकार, और ये जितने भी हैं ना, ये लोगों ने सबने पैसे खाए हुए। कोई भी ऐसा नहीं जिसमें कि सबसे ज़्यादा ज्योति सक्सेना। इन लोगों ने जो पैसे दिए थे आपको, वो पैसा अनुराधा ठाकुर जी ने पैसे दिए थे। 1 लाख दिए थे, उसमें से 40,000 में से 20,000 लेती थी ज्योति और 20,000 लेती थी अनुराधा सक्सेना। क्यों, किस बात की? अनुराधा सक्सेना, अनुराधा ठाकुर। बोलने की बात नहीं है, मेरे पास भी सारी चीजें लेती हैं। थी, बताइए किस बात के लेती थी? कट के मिले, मेरे पास भी दीदी सारी रिकॉर्डिंग है। डरो मत आप इस चीज से। किस बात के लेती थी? और इन लोगों ने चांदी के सिक्के, सूट, गेहूं, घी कह के मंगवा के, और ज्योति सक्सेना ने मुझसे कहा ठाकुर है कोई, ठाकुर की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो इन्होंने उसके ठाकुर के नाम से पूरी मेरे से पैसे मंगवाए। तो ये जो बताया डीएम साहब के फर्जी दस्तावेज और लेखपाल बनकर आपने इनसे पैसे मैंने लिए, कोई लेखपाल बता। मेरे पहले हस्बैंड लेखपाल थे, मैंने कोई लेखपाल बनकर पैसे नहीं लिए हैं। इन लोगों के पास भी सारे सबूत होंगे। कोई लेखपाल बनकर मैंने पैसे नहीं है, सबने ब्याज पर 40%, 50% पर दिए हैं। केवल एक बिने, वो भी इसका भी कारण केवल ज्योति सक्सेना है, कोई और नहीं। ज्योति सक्सेना बताएगी जो पैसे ले लिए सबसे। किससे पैसे ले लिए? बता रहे हैं सब, ये जो पैसे लेते थे लोग, हाँ। वो फायदा कमीशन खाते थे, क्या कारण? मेरे पास कर्जा था सबसे पहले, तो वो कर्जा निपटाने के लिए मैंने ज्योति सक्सेना से कहा था मुझे पैसे दिलवा दो। 35,000 रुपये उन्होंने अनुराधा ठाकुर से दिलवाए थे, जो मैंने वापसी कर दिए थे। फिर मुझसे अनुराधा सक्सेना ने फिर दोबारा दिलवाए थे पैसे। कहाँ की रहने वाली है? मुरादाबाद। हस्बैंड क्या करते हैं? वकील है मेरे हस्बैंड। क्या नाम है आपका? विक्की। मेरा नाम निशा सक्सेना। देखिए, सुना आपने निशा सक्सेना की मुँह ज़ुबानी। इन्होंने क्या कहा? निशा सक्सेना ने, इन लोगों ने पैसे मुझे दिए थे, मेरे पास कर्जा था, इस तरह इसने अपना बयान ये बताएं। मैं मुजम्मिल खान, फास्ट न्यूज़ इंडिया। सर मेरा सीमा सक्सेना नाम है, इनका बेटा है मेरे पास में 16 साल का। बेटा किसका आपके? निहारिका का। ठीक है। इन्होंने पेपर के लिए मेरे घर पे छोड़ दिया था। जिन दिनों मैंने इन्हें पैसा दिया था, बोली दीदी विश्वास तो है ना? तो मैंने कहा हाँ, जब तुम पे पैसा भी है, मैं बेटे को 3 पेपर के लिए रख ले रही हूँ। अब मैं रोज़ इनसे कहती हूँ बेटे को ले जाओ, तो ये सर बेटे को नहीं लेके जाती हैं मेरे घर से। कभी कहती हैं मेरा नहीं है। आपने बेटा क्यों रोका था इनका? सर पेपर चल रहे थे इसलिए रोक लिया है कि उसके हाई स्कूल के पेपर थे। और बहन, आपने थाने में कंप्लेंट करी थी इनके बेटे की? हाँ सर, मैं रोज़ आई थी थाने, 3-4 दिन से आ रही हूँ। ये लोग बोले वैसे करके भेज दो। जब मैंने इनके पति से कहा तो वो गंदी गाली देने लगा कि वो मेरा थोड़ी ना, क्योंकि बेटा जो है इनका सुनील सक्सेना, जो बरवाले के रहने वाले हैं, उनका है, इनका पहले पति का, जिनसे इनका तलाक नहीं हुआ है। तो बेटा है कहाँ? सर मेरे ही पास है इस समय भी। और जो इनका दूसरा पति है विक्रम गुप्ता, जो इनसे घोटाला ये दोनों मियाँ बीवी मिलके करते हैं सबसे। अब वो बेटे के लिए जब मैंने बोला तो विक्रम गुप्ता ने रात अपना भाई मेरे घर पे भेज के मेरे साथ में बदतमीजी करवाई और बेटे को ज़बरदस्ती ले जाना चाहा। तो मैंने रात थाने में आके इनके खिलाफ कंप्लेंट करके, वो भी इनका भाई बंद है विक्रम गुप्ता का,
शिव गुप्ता अंदर ही है। अच्छा, बंद कर। हाँ सर, वो बंद है। हैं? पुलिस ने कस्टडी में ले हाँ सर, उनने रात बदतमीजी करी और तमंचा दिखा के कह रहा ना तो इसे भेज दो और नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे ऐसे कर दूंगा। और मेरा पति मेरे घर पे नहीं था, फिर इसलिए मैंने बेटा नहीं जाने दिया, क्योंकि इसने कहा था बेटा तो मैं अपने तुमसे मंगवा लूँगी। मैंने कहा लिखित रूप में निहारिका ले जाओ, तो उनने मना कर दिया था, बोली मैं रामपुर लेने नहीं आऊँगी, क्योंकि ये औरतों से डरती थी, क्योंकि औरतें इन्हें पकड़ लेती जितने पर इनका पैसा है। महिला ये भी शिकार हो गई है। हाँ बस हाँ, ये जी, लोग क्या नाम है आपका? नाम बताओ। जी, क्या हुआ था, क्या हुआ बताइए, हुआ क्या था, बताओ बताओ क्या हुआ था। मुझे अनुराधा दीदी के घर मिली थी, बोली तुम्हारे किराए के मकान पर रहती, मैं तुम्हारे आदमी की नौकरी लगवा दूंगी। ये क्या कहते, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दिलवा दो। कौन थी वो? निहारिका सक्सेना। आपकी भी ले ली? हाँ, फिर कितने लिए पैसे? 1.5 लाख रुपए। मेरी 10 रुपए की औकात नहीं है, मैंने मनी से मिलवा दिया, उन्होंने उसे 1.5 लाख रुपए दे दिए। मैंने अपने हाथ से ले जाके 1.5 लाख रुपए दिए, 50,000 एक दिए और 1 लाख एक दिए। मेरा नाम तुषार है जी, क्या मामला था, क्या हुआ था जो है बताइए। मैं मेरी मौसी घर पर अकेले थी, तो और मौसा जी और भैया घर पे कोई था नहीं, तो मैंने सिर्फ को घर पर, मौसी मैं बाहर जा नहीं सकती थी, घर पर कोई था नहीं, तो सिर्फ को घर बुला लिया था। तो घर पे आने के बाद वो मुझे ज़बरदस्ती लेना चाह रहा था, तो वो मैंने मना कर दिया, तो उस पर हाथ उठाने लग गया। मारा पीटी करने के बाद कौन? शिव गुप्ता। शिव कौन है? ये पिक्की मौसा ने भेजा था। तो हाथ दबाई करने के बाद वो उससे मैंने मारा, तो मौसी के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। उसके बाद इतने में क्या बोलते हैं हल्ला हुआ, तो उतने में मौसा आ गई, तो उनके साथ भी आपकी माँ का क्या नाम है? निशा सकती। तो आपकी माँ तो यहाँ पुलिस कस्टडी में है, जी। तो आपको इनके पास किसने छोड़ा था? मैं खुद अपनी मर्जी से मम्मी के कहने पर आया था यहाँ पे। मम्मी ने छोड़ा था या आप रोके थे अपने आप? मम्मी ने छोड़ा था मेरे घर में, पेपर चल रहे थे। अब कहाँ जाना चाहते हो आप? जी, मैं अपने पापा के पास जाना चाहता हूँ। पापा कहाँ हैं? पापा बबराना रहते हैं, बबराना। तो जैसे ये आता गोरा है, पूरा फ्रेम आना है, सिर नहीं कटे, बढ़िया करके बनाना। ओके, मैं बोलूँगा, और फिर जैसे गोरा करना होगा ना, तो गोरा ऐसे कर ली गोरी, सही नहीं, सही है इससे जो इसे थोड़े थोड़े पैसे करके दे, चुपचाप सरकारी विभाग में कहीं पे भी नौकरी लगवा देगी। पहले ये 1.5 लाख रुपए मैंने आंटी के हाथ दिया, ट्राई रेशन है 1.5 लाख का, बाकी नकद है सारे, 7 लाख रुपया है, 1.5 लाख उसमें ट्राई रेशन है, 5.5 लाख रुपया नकद है। इन्होंने उमा शर्मा ने मुझे मिलवाया था। फर्जी यानी अग्रीमेंट चेक सब है मेरे पास, चेक अग्रीमेंट सब है मेरे पास। निहारिका का डीएम के तहसीलदार के सब फर्जी ये है, ये सब चेक है। इसमें क्या है? जिला अधिकारी की फर्जी मोहर। हाँ, निहारिका सक्सेना, शुभचिंतक और इसका देवर, और इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो है इसका घरवाला है विक्रम गुप्ता। वो इस पूरे रॉकेट को वो चला रहा है। हाँ, इसका विक्रम गुप्ता। दीदी छुपो तो क्यों रो रही हो?